इंसानी फितरत है कि जो कुछ भी हमारे पास नहीं होता उसकी तरफ तो हमारा पूरा ध्यान होता है, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास होता है उस तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। आज मैं आप सभी को मिचेल नील नाम की एक महिला का एक बहुत छोटा सा केस है, और वैसे तो बहुत साधारण भी है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत विशेष है। उनका केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने पति के साथ लॉस एंजलिस में डॉक्टर विच के ऑफिस में पहुंची। वो कहते हैं कि हमें वापस जाना था, उन्हें लॉस एंजलिस से वापस जाना था, लेकिन बिल्कुल अंतिम क्षणों में उन्होंने फ़ैसला लिया कि नहीं, वो कुछ दिन रुकेंगे और डॉक्टर विच से मुलाकात करके जाएंगे। और इस डिसीज़न की वजह भी कुछ था। वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले उन्हें एक सपना आया जो कि बहुत अजीब था। उन्होंने देखा कि उनके सपने में डॉक्टर विच थे। उन्होंने मिचेल से हाथ मिलाया और उसके कान में कुछ कहा। तो मिचेल कहते हैं कि मिचेल को डॉक्टर विच ने क्या कहा ये तो उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने उनके पति से हाथ मिलाया और उन्हें जो कुछ कहा वो उन्होंने ठीक ठीक सुना। सपना भी कुछ अजीब था। उन्होंने कहा, मिचेल ने, कि वो डॉक्टर विच उनके सपने में उनके हस्बैंड से कह रहे हैं कि अगर इस जन्म में मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ तो उसकी वजह ये है क्योंकि मैं अपने पिछले जन्मों में 2 बच्चों को खो चुकी हूँ, और इसी वजह से मेरे मन में एक डर समा गया है कि अगर मैं दोबारा माँ बनती हूँ तो दोबारा अपनी संतान को कहीं खो ना दूँ। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो सबकॉन्शियस वे में हमारे साथ रहती हैं, बैकग्राउंड में काम करती रहती हैं और हमें नज़र नहीं आती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, कुछ भी, कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई करने जा रहे हैं, कोई नए किसी काम को अंजाम देने जा रहे हैं। तो ऊपरी तौर पर तो आप अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट कर रहे हैं, जो भी आपको करना चाहिए, आपका पूरा ज़ोर है उस चीज़ को सक्सेसफुल बना देने में। लेकिन बैकग्राउंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक डर हर वक़्त है कि मैं इस चीज़ में फ़ेल हो जाऊँगा, मैं इस चीज़ में फ़ेल हो जाऊँगा। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में डर है, बैकग्राउंड में जो है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो चेतन रूप से आप काम कर रहे हैं, पूरा अपना 100% देने के बावजूद भी उस काम में आपको वो मज़ा, वो रिज़ल्ट, वो सब निकल कर नहीं आ रहा है, जबकि आप 100% दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड का डर साथ-साथ चल रहा है। वो आपकी भावनाओं पर असर डाल रहा है और आपके काम करने की क्षमता पर असर डाल रहा है। मिचेल के साथ भी यही है। क्यों? क्योंकि मिचेल के मन में पूरी इच्छा है कि वो एक संतान पैदा करे और एक अच्छा जीवन जिए, माँ बनने का सुख प्राप्त करे। पूरी तरह से हर संभव प्रयास है उसका। लेकिन बैकग्राउंड में जो उसने पूर्व जन्मों में अपनी संतान को खोया है, वो जो डर है, जो अब जो उसे याद भी नहीं है, वो बैकग्राउंड में चल रहा है, जिसकी वजह से आज ऊपरी तौर पर सभी कार्य अच्छी तरह से करने के बावजूद भी वो माँ नहीं बन पा रही हैं। वो कहती हैं कि बस एक छोटा-सा सपना ये मुझे आया और मेरी नींद खुल गई। लेकिन उनको ये चीज़ ना कुछ हज़म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो इस सपने से ही हैरान थीं। वो कहती हैं कि मेरे अंदर तो कोई डर नहीं है। मैं तो बच्चे चाहती हूँ। मेरे अंदर कोई डर नहीं है बच्चों को लेकर। तो डॉक्टर विज ने ये क्यों कहा कि मेरे अंदर डर है बच्चे को लेकर, इसलिए मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। बस यही बात थी, यही ख़्याल उनके मन में आया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, नियति पर छोड़ा, जब समय आएगा, तब जब संतान का मेरा वक़्त होगा मुझे मिल जाएगी। ख़ैर, फिर भी ये सपना और इस सपने में डॉक्टर विच का आना, ये उनको थोड़ा अजीब लग रहा था। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं इस सपने को लेकर डॉक्टर विच से एक बार विस्तार से बात ज़रूर करूँगी। तो इस वजह से जो उनका लॉस एंजलिस से जाने का भी प्रोग्राम था, उन्होंने कैंसिल कर दिया और अपने 2-3 दिन और वहाँ स्टे किया और डॉक्टर विच से मुलाकात का अपॉइंटमेंट ली। और जब डॉक्टर विच द्वारा, उनकी खुशकिस्मती थी, वरना डॉक्टर विच के पास तो लोगों की कई महीनों बाद ही मुलाकात हो पाती है, लेकिन उनकी जल्दी ही उन्हें अपॉइंटमेंट मिल गई। और डॉक्टर विच के द्वारा जब उनका सेशन किया गया, तो वो बताती हैं कि उन्होंने अपने आप को एक श्वेत महिला के रूप में देखा
जो अपने पति और अपने बेटे के साथ पहाड़ों में रहती हैं, और वो महिला वो खुद थी। वो कहती हैं कि बहुत सादगीपूर्ण जीवन है, बहुत शांतिपूर्ण जीवन है। और जब उन्होंने खंगाला कि उस बर्थ से क्या उनके सामने आ रहा है, तो क्योंकि उस बर्थ में उन्होंने अपने बेटे को खोया था, तो एक डर उनके साथ था जो उस बर्थ से इस बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। लेकिन एक चीज़ और थी, क्योंकि जैसा मैंने पिछली कुछ कड़ियों में कहा ना कि कोई भी चीज़ सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, दोनों चीज़ों का मिक्सचर होती है। तो एक तरफ तो ये नेगेटिविटी कि मैं कहीं अपनी संतान को खो ना दूँ, ये डर जो वहाँ से आया, इसके साथ साथ एक मैसेज भी उन्हें इस रिग्रेशन से मिला। वो क्या? वो ये कि उन्हें हर हाल में संतुष्ट, शांत, धैर्यवान और उदार बन के रहना होगा, इसकी कोशिशें करनी होंगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है। बल्कि वो जो बौद्ध धर्म की स्टडी कर रही थी, उसका जो सिर्फ स्टडी नहीं करना है, उसके जो दर्शन है, उस दर्शन को जीवन में उतारना भी है। और वो सही है, सफल है, परिपूर्ण है। चाहे उन्होंने संतान को जन्म नहीं दिया, लेकिन वो परिपूर्ण हैं। इस बात पर ना थोड़ा गौर कीजिए। देखिए, वो डर तो कैरी फॉरवर्ड हुआ ही है, साथ में एक अधूरेपन का एहसास भी है। लेकिन समझ नहीं आ रहा ये सब है क्यों। लेकिन सेशन में उन्होंने जाना कि वो जो ठीक है, एक जीवन था जिसमें ये चीज़ उनके साथ में आई, लेकिन उस चीज़ से कुछ सीखना भी था उन्होंने। क्या सीखना था? देखिए, लाइफ में जो भी मुश्किलें आपकी आती हैं, वो आपको कुछ ना कुछ तो सिखा के जाती हैं, और वो जो चीज़ सिखा के जाती हैं, वो आपकी उस लाइफ में जिसमें आप हैं, उसमें तो अप्लाई होती होती हैं, लेकिन क्योंकि आपकी सोल ने कुछ लर्न किया है, तो वो आपके आगे के जन्मों में भी अप्लाई होती हैं। इस सेशन से उन्होंने जाना, जो मैसेज उन्हें मिला, जो फिर खंगाल के डॉक्टर विज ने बताया कि चाहे वो अपनी कोख से किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बच्चों की दंत विशेषज्ञ हैं, तो वो कहती हैं कि अपने इस कार्य को लेके वो हर दिन बच्चों से मिलती हैं, बच्चों के साथ बातें करती हैं, उनके साथ वक्त स्पेंड करती हैं, और छोटे बच्चों की देखभाल से जुड़ा हुआ ही उनका काम है। अब हकीकत में उन्होंने हज़ारों बच्चों की मदद की है, और इस बर्थ में जो बच्चों के प्रति उनका रुझान, और जो सही मायनों में वो अपने कार्य को अंजाम दे पाती हैं, बच्चों के प्रति जो कार्य वो करती हैं, उसे वो सही मायनों में अंजाम दे पाती हैं। तो वो क्यों कर पाती हैं अपने कार्य को इतनी परफेक्ट रूप से? क्यों? क्योंकि वो जो संतान को खोने का दर्द पास्ट बर्थ का है, वो उन्हें बच्चों के प्रति ज़्यादा भावुक, ज़्यादा संवेदनशील और ज़्यादा उनके लिए बेहतर करने की इच्छा रखने वाली एक महिला बनाता है उनके अंतर्मन से। और वो सौभाग्य से क्या, कुदरत ने उनके लिए तय ही किया होगा कि वो बच्चों की ही डॉक्टर हैं। अब ये देखिए, ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। उनका पास्ट बर्थ में बच्चे को खो देना, इस बर्थ में उनका संतान को पैदा ना कर पाना, और इस बर्थ में उनका बच्चों की डॉक्टर होना। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं? संतान का जाना डर लेकर आया, लेकिन डर के साथ साथ एक भावना पैदा करी कि मुझे बच्चों की मदद करनी है। उस भावना और उस डर ने इस बर्थ पर असर डाला। क्या असर डाला? पहला, डर बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो उनको संतान पैदा करने में बाधा बन रहा है, और दूसरा वो भावना जो बच्चों के प्रति उनके अंदर ज़्यादा संवेदनशीलता आ चुकी है, वो आज की तारीख में बच्चों की अच्छा डॉक्टर बनने में उनकी मदद कर रहा है। अब इस तरह की ढेरों कहानियाँ हैं, जिनका ज़िक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। अगली कड़ी में भी मैं एक बच्चे से रिलेटेड कहानी का ही ज़िक्र करूँगी। मिचेल का केस तो मैंने आपको कम शब्दों में यहाँ इतना ही बताया है, लेकिन ये जो केस है, इससे एक निचोड़ निकल कर हमारे सामने आता है। अगर हम ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि देखिए, अब मिचेल को देखिए, सब कुछ कनेक्टेड है ना, यूँ ही तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि पास्ट बर्थ में उसकी संतान का जाना भी यूँ ही नहीं हुआ। उस वक्त तो उसे लगा होगा ना, क्या लाभ, क्या लाभ, क्या क्या हुआ, क्या हासिल किया मैंने, मेरा बच्चा खो गया। लेकिन नहीं, नेक्स्ट बर्थ में उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो आपके साथ भी जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है या हो चुका है, वो यूं ही नहीं हुआ। कुछ ना कुछ आपके भविष्य की प्लानिंग है परमात्मा के पास, जो अभी तो आपको नज़र नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आप इस चेतन मन से सोच रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, इसी केस को देख लीजिए कि किस तरीके से
पास्ट के कुछ इंसिडेंट, कुछ भावनाएं इस बर्थ में उनकी जो बेहतर कार्य करने की क्षमता है उस पर असर डाल रही है, उनके कार्मिक अकाउंट पर असर डाल रही है। क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चों के बेहतर डॉक्टर हैं तो यकीनन अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देने के लिए उनका एक कार्मिक अकाउंट भी तो बहुत खूबसूरत बन ही रहा है ना, वो भी तो बन रहा है। तो देखिए किस तरीके से कनेक्टेड है, तार से तार जुड़ी है। कुछ भी यूं ही नहीं घटित होता आपकी लाइफ में भी, आपके जीवन की भी घटनाओं की तार कहीं ना कहीं से जुड़ी है और आगे कहीं ना कहीं जाकर वो जो बिजली का करंट है ना वो जगमगाने वाला है, जो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा ना। इसीलिए तो कहते हैं कि परमात्मा की प्लानिंग आपकी सोच से ज़्यादा बेहतर है। अब आप देखिए ना, मिचेल के साथ जो कुछ घटित हुआ, एक माँ के रूप में संतान को खोना कितना दुखदाई, लेकिन ये भी तो देखिए सोल कितना ग्रो करी, उस चीज़ की वजह से वो बौद्ध धर्म के साथ जुड़ी, उस चीज़ की वजह से नेक्स्ट बर्थ में भी उन्होंने एक बेहतरीन डॉक्टर बनने का रोल प्ले करा, और वो चीज़ का असर था जिसने उनके मन में बच्चों के प्रति विशेष भावनाएँ पैदा करी, जिसकी वजह से वो एक अच्छी डॉक्टर बन सकें। और इस सब चीज़ों ने उनकी आत्मा को कितनी उन्नति प्रदान करी, उनके कार्मिक अकाउंट्स कितने खूबसूरत बनाए, उनकी एज ए सोल कितनी बड़ी जंप है ये। अब जब उनके साथ ये घटना घटित होगी, कुछ नज़र थोड़ा आया होगा, ऐसा कुछ नज़र थोड़ा आया होगा उन्हें उसका, जब उन्होंने अपनी संतान को खोया होगा उस वक्त तो ये सदमा ही होगा। लेकिन देखिए आज निकल के आ रहा है उस सदमे का रिज़ल्ट। तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में भी जो कुछ घटित हो रहा है, परमात्मा की कोई खूबसूरत प्लानिंग है जो अभी आपके सामने नहीं आई, अभी आपको समझ नहीं आई, अभी आपको नज़र नहीं आई। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सामने भी आएगी, नज़र भी आएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। पाथ ऑफ पीस पर भी मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो अलग अलग तरीक़ों से रिसर्च हुई हैं, चाहे वो साइकिक के द्वारा की गई हों या वो पुनर्जन्म पर रिसर्च की गई हों या लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस हों, उन सब के बेस पर जो जानकारी निकल के आती है उसके आधार पर वीडियोज़ बनाई जाती हैं और जानकारी प्रदान की जाती है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जानने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद